स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पाथवे में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर करवाने वाले हैं सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सारा सिलेबस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर निर्गुण काव्य को ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के अंतर्गत भी देखा जाता है। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के काव्य की विशेषताएं। ज्ञान मार्ग को निर्गुण काव्य भी कहा जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम ध्यान से जरूर अच्छे से तैयार करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का आंसर। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को दो प्रकार की काव्य धाराएं इसमें प्रवाहित हुई थी। जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल था वो आगे जाकर इसमें दो धाराएं प्रवाहित हुई, वो थी निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है? निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निर्गुण रूप की भक्ति की जाती है, और सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के सगुण रूप की, सगुण अर्थात गुण सहित। सगुण में जो है विशेषकर भगवान विष्णु के दो मुख्य अवतार जो थे श्री राम और श्री कृष्ण, इन दोनों की भक्ति को लेकर काव्यों की रचना हुई है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो शाखाएं, इसकी उपशाखाएं बन गई। वो कौन कौन सी थी? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ये इसकी दो उपशाखाएं अस्तित्व में आई। इन्हें विद्वान अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें विद्वान जो हैं संत काव्य धारा और सूफी प्रेम काव्य धारा का नाम भी देते हैं। अर्थात जो ज्ञान मार्गी शाखा थी उसे संत काव्य धारा, जो प्रेम मार्गी शाखा थी उसे सूफी प्रेम काव्य धारा का नाम भी दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्य को क्या कहते हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का नाम देते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति साहित्य, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया है। ये थे अलग अलग विद्वान जो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, उनके द्वारा इसके अलग अलग नाम लिए जाते हैं। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा का आरंभ उस समय हुआ जब भारत पर मुसलमानों का पूरी तरह से अधिकार हो चुका था। मुसलमान अपने साथ ऐसे सामूहिक धर्म को लेकर आए थे यहाँ, जिसमें जातिवाद या फिर वैदिक साधना का कोई भी स्थान नहीं था। जबकि हमारा भारत जो था उस समय जातियों में बंटा हुआ था और व्यक्तिगत साधना का पक्षपाती था। व्यक्तिगत साधना को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। हिंदुओं को अपने धर्म की जो है चिंता थी कि हम अपने धर्म की कैसे रक्षा करेंगे। तो उसी समय बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी ये दो जो थी कुप्रथाएं होंद में आई। दो ये कुप्रथाएं उस समय चली। ऐसी स्थिति में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने परिस्थितियों की नज़ाकत को समझते हुए, समाज के जो हालात थे उनको समझते हुए सांप्रदायिक एकता स्थापित करने की बहुत अच्छी कोशिश की। हिंदू और मुसलमान भी आपसी मन मुटाव से तंग आ चुके थे। साथ ही वे पंडितों और मुल्लाओं के प्रभाव और प्रभुत्व से क्या थे? वो दुखी हो चुके थे। क्यों दुखी हो चुके थे? क्योंकि वो जानते थे कि इनका प्रभाव जो है हम पर और इनके धर्म का जो अक्ष है वो हम पर दिखाई देगा। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने आम आदमी की इस पीड़ा को समझा और ज्ञान के द्वारा निराकार ब्रह्म कौन सा होता है? जिसका कोई आकार, कोई रंग रूप नहीं है, जिसे हम ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। निराकार ब्रह्म की उपासना का मंत्र समाज को दिया। कहा कि हमें निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी संत कवि कहा जाता है। ज्ञान मार्गी संत कवियों पर किसका प्रभाव था? आदिकाल के नाथ संप्रदाय का बहुत प्रभाव था। इन कवियों ने जनता की साधारण भाषा में ही कविताओं की रचना की थी, जिसके कारण ये बहुत फेमस हुए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस संबंध में लिखते हैं कि निर्गुण संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जनजीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में, जनजीवन की जो आम जनता की जो अनुभूतियां थी, यादें थी, उनके जो विचार थे, भाव थे, सामान्य भाषा के माध्यम से, आम जनता की भाषा के माध्यम से संत काव्य हिंदी के भक्ति काव्य का एक महत्वपूर्ण
अंग बन गया, क्योंकि इसमें लोगों की जनभाषा में ही उनकी अनुभूतियों को व्यक्त किया गया, जिसके कारण ये साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण बना। इन ज्ञानमार्गी संत कवियों ने जन साधारण की भाषा, जन अर्थात लोगों की, साधारण आम, आम लोगों की भाषा में एकेश्वरवाद का प्रचार किया तथा उस समय जो कुप्रथाएं, बुरी प्रथाएं चल रही थी और जो बाहरी आडंबर किए जाते थे, ढोंग किए जाते थे, उनका भी विरोध किया। शरीर और मन की शुद्धता के बल पर अहंकार को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात्कार करना इनका मूल मंत्र था। इसी आधार पर हम निर्गुण काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के काव्य की विशेषताएं देखे हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। निर्गुण ब्रह्म कौन से होते हैं? जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं है, जो हर जगह पर विद्यमान है, जो हमारे कण कण में बसे हुए हैं। ज्ञान मार्गी संत कवि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण ईश्वर को इन संतों ने वर्णनातीत माना। वर्णनातीत अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो वर्णन से परे है, इसे अनुभवजन्य कहा। और वर्णन से परे होने के साथ साथ ये सिर्फ अनुभव के द्वारा ही भगवान को पाया या फिर जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि निराकार ईश्वर तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, अतः उसे बाहर ढूंढना मूर्खता है। केवल ज्ञान द्वारा ही हम उसे, अर्थात हम अपने भगवान को अपने हृदय के भीतर ही, अपने हृदय के अंदर ही उनके दर्शन, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। यह ईश्वर अभिगत है। अभिगत अर्थात गति से परे है, अर्थात जन्म मरण से परे है। वेद पुराण तथा स्मृतियां वहां तक पहुंच नहीं सकती। इस संबंध में कबीर जी क्या कहते हैं? निर्गुण नाम जपो रे भाई, अविगत की गत लखी ना जाई। आप सभी पॉइंटों में कम से कम एक कोटेशन ये कबीर जी के द्वारा कम से कम 1-2 पंक्तियां जरूर लिखें, इससे आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लिख सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग 1-1 या 2-2 करवाऊंगी। निर्गुण ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विषय में कबीर जी क्या कहते हैं? पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, हबिये हु शोभा नहीं देखा ही परमान। जिसको अच्छा लगे वो 2 भी कर सकते हो, सारे भी कर सकते हो। निर्गुण संत कवियों के राम दशरथ पुत्र श्री राम नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? वो निराकार ईश्वर हैं, जो संसार के कण कण में विद्यमान हैं। इन्हें मंदिरों और मस्जिदों में या फिर जंगलों में धूनी लगाकर नहीं खोजा जा सकता है। वह मनुष्य के अपने ही हृदय में बसे हैं। कबीर जी फिर आगे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढै बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात जैसे मृग जो है कस्तूरी की फ्रेग्रेंस को, कस्तूरी से जो आने वाली सुगंध है उससे मोहित होकर कस्तूरी को वन में ढूंढता फिरता है, ऐसे ही हम भगवान को घट घट में दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे हम अपने घट में, अपने हृदय में नहीं ढूंढते। इसी प्रकार हमें भगवान को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे घट घट राम है, हर कण कण में भगवान है, दुनिया देखे नाही, दुनिया उसे नहीं देख पाती। नंबर 2 है एकेश्वरवाद का समर्थन किया और उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। निर्गुणवादी संत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एकेश्वरवाद का समर्थन किया तथा बहुदेवतावाद जो थे, बहुदेववाद थे, उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि राम और रहीम तथा कृष्ण और करीम ये सभी जो है एक ही ईश्वर का रूप है। कबीर जी इस संबंध में क्या कहते हैं? जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए, बलिहारी वह पीब की जिन सिरजा सब कोई। अर्थात मैं अपने उस भगवान पे, अपने उस पीब पे बलिहारी जाता हूँ जिसने सबकी, सब संसार की, सब मनुष्यों की सृजना की है। नंबर 3 है रूढ़िवाद एवं मिथ्या आडंबरों का विरोध। अर्थात जो मिथ्य फोके रीति रिवाज और आडंबर चल रहे थे उनका इन्होंने विरोध किया है। निर्गुणवादी संत कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित मिथ्या आडंबर, मिथ्या क्या होते हैं? जो सत्य नहीं है, झूठे रीति रिवाज, आडंबर, उनका और रूढ़ियों का डट के विरोध किया। उन्होंने पंडितों और मुल्लाओं द्वारा धर्म की आड़ लेते हुए जो किया जाने वाला जन साधारण का, आम जनता का शोषण था, उसका भी पर्दाफाश किया। दिन भर माला फेरने वाले हिंदुओं और मुसलमानों पर वो व्यंग करते हुए क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, माला फेरे क्या भया जो भक्ति न आई हाथ,
दाढ़ी मूछ मुंडवाई कै चला दुनी के साथ, अर्थात कि माला फेरने से उसके हाथ क्या लगा, दाढ़ी मूछ मुंडवा के वो दुनिया के साथ ऐसे ही इस संसार से विदा हो जाते हैं, अर्थात उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हिंदुओं को उन्होंने आगे कहा है, पाहन पूजे हर मिलै तो मैं पूजूं पहाड़, तांते यह चाकी भली पीस खाए संसार, अर्थात यदि पाहन अर्थात पत्थर पत्थर पूजने से हर मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। इससे तो चक्की भली है, चक्की अर्थात जिस पर हम आटा पीसते हैं, इससे तो चक्की को पूजना भी अच्छा है, क्योंकि उस चक्की पर अनाज पीसकर सारा संसार अपना पेट भरता है। गुरु नानक बाणी में भी हमें पाखंडवाद खंडन पाखंड जो है उसका खंडन बहुत से अनेक से जो है पदों में दिखाई देता है। आगे है, इसकी बहुत सी उदाहरणें दी हुई हैं, आपको जो भी अच्छी लगे 1 2 3 अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि जात पात ऊंच नीच की ये जो दीवारें हैं, ये मनुष्य ने खड़ी की हैं। क्यों खड़ी की हैं? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जबकि ईश्वर तो सबका एक है और सबका साझा है। ईश्वर तो उसी को प्राप्त होता है जो उसके शुद्ध मन से भक्ति करते हैं। कबीर जी इस संबंध में लिखते हैं, जात पात पूछे नहीं कोय, हर को भजे सो हर का होए, अर्थात यहाँ जाति पाति कौन पूछता है, जात पात का कोई महत्व नहीं है। जो हर की भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। तो जात पात का महत्व हुआ या फिर भक्ति का, यहाँ पर भक्ति के महत्व की बात की गई है। इस वर्ग भेद का विरोध का मुख्य कारण यह भी था कि जो ज्यादातर संत कवि थे वो खुद निम्न जातियों से संबंध रखते थे। उधर मुसलमानों में भी इस प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं था। अतः दोनों जातियों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से जात पात के भेदभाव का संत कवियों ने विरोध किया। नेक्स्ट है नंबर 5, मानवतावादी धर्म की स्थापना। उस युग में जाति प्रथा के साथ साथ व्यक्ति की उच्चता या नीचता उसके व्यवसाय के आधार पर आंकी जाती थी। व्यवसाय अर्थात वो कैसा कार्य करते हैं, उनका मुख्य जो कित्ता है, जो कार्य है वो कौन सा है, उनके व्यवसाय के आधार पर जाना जाता था कि ये उच्चा है या फिर ये नीच जाति में है। इसका संत कवियों ने विरोध किया और क्या कहा कि ज्ञान और भक्ति के आधार पर व्यक्ति को उच्चा या नीचा समझना चाहिए। कबीर ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चिन्ह ना मोर ज्ञाना, तू जो बामन बामनी जाया और राह वे क्यों ना आया। कि तू यदि बामनी के पेट से जन्मा है तो तू तेरा जन्म क्या किसी और जो है राह से हुआ है, जैसे अर्थात बाकी मनुष्य जन्म लेते हैं, तुम्हारा जन्म भी उसी तरह हुआ है, तो तुम बाकी से श्रेष्ठ कैसे हुए। इसी कारण संत कवियों ने मानवतावादी धर्म की स्थापना की। उनका कहना था कि सारा संसार ही ईश्वर का रूप है, उसी के द्वारा बनाया गया है। उसने मनुष्यों के बीच कोई भी ऊंच नीच की दीवार खड़ी नहीं की। तो ये दीवार खड़ी किसने की है? मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की है। उनका मत था कि साईं के सब जीव हैं। वो कहते हैं कि सभी मनुष्य भगवान के ही जीव हैं। आगे कबीर जी क्या कहते हैं, जात न पूछो साधकी, पूछो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात यदि हमें पूछना चाहिए तो क्या पूछना चाहिए? जात ना पूछो साधकी, साधकी हमें जात नहीं पूछनी चाहिए, पूछो उसका ज्ञान। हमें क्या पूछना चाहिए कि उसके पास ज्ञान कितना है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जैसे हम तलवार को खरीदने जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, उसको म्यान में ही पड़ा रहने देते हैं, अर्थात उसके गुणों की बात की जाती है, उसके बाहरी आकार प्रकार की नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, सदगुरु का महत्व। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने गुरु की महत्ता पर बहुत ज्यादा बल दिया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। आगे कबीर जी क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, कांके लागू पाए। कि मेरे सामने गुरु और मेरे गोविंद दोनों खड़े हैं, सबसे पहले किसके लागू में पाए, किसको पहले जो है पाए लागू। बलिहारी गुरु अपने हर को दिया बताए। मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जिनके पथ प्रदर्शन से मैं हरि को मिल सका। अर्थात मेरे गुरु ने मेरा
जो है मार्गदर्शन किया और मुझे हरि से भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात गुरु ने जो है भगवान से मिलने का जो है रास्ता बनाया। आगे चल के हम देखते हैं नंबर 7, रहस्यवादी प्रवृत्ति। ज्ञान मार्गी संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। अलौकिक अर्थात जो इस संसार से अलग है, अद्भुत है, भिन्न है, उसकी अभिव्यंजना अर्थात उसके बारे में हमें जो है पता चलता है, जिसे रहस्यवाद भी कहा जाता है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वो साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। अर्थात साधना के क्षेत्र में जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, साहित्य के लिटरेचर में उसे क्या कहा जाता है? उसे रहस्यवाद कहा जाता है। संत काव्य के रहस्यवाद का मूल आधार अद्वैतवादी चिंतन है। कबीर ने इसी आधार पर ब्रह्म को सत्य, भगवान को सत्य और जगत को, इस संसार को मिथ्या अर्थात झूठ कहा है कि भगवान ही एकमात्र सत्य है, ये जगत तो झूठ का पसारा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया को सबसे बड़ा बांधक, सबसे बड़ी बाधा माना गया है। शंकर के रहस्यवाद का प्रभाव कबीर जी की निम्नलिखित पंक्तियों में भी हमें दिखाई देता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानी। अर्थात जल में कुंभ है, पानी में कुंभ है, कुंभ अर्थात घड़ा, और कुंभ में जल है और घड़े में पानी है। बाहर भी पानी हुआ घड़े के और अंदर भी पानी है। फूटा कुंभ, जब कुंभ फूट गया अर्थात घड़ा फूट गया तो जल जल ही समाना, जो जल है वो जल में समा जाता है। यह तथ्य कथो ज्ञानी, इस तथ्य के बारे में जो है ज्ञानी ही बात कर सकते हैं। अर्थात जब आत्मा जो है उसमें से श्वास निकल जाते हैं तो वो परमात्मा से जा मिलती है, तो बाहर भीतर क्या है? भगवान का ही अक्ष दिखाई देता है। ये जल के द्वारा ये उदाहरण दी गई है। संत कवियों पर समकालीन सूफी मत के भी रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा था। संत कवियों का रहस्यवाद मूलतः ज्ञान प्रधान है, ज्ञान पर आधारित है, किंतु कहीं कहीं उसमें प्रेम तत्व का भी समावेश मिलता है। उन्होंने आत्मा को पत्नी रूप में तथा परमात्मा को पति रूप में भी स्वीकार किया है। कबीर जी लिखते हैं, दुल्हन गावो मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। आप अलग अलग से जो और भी उदाहरणें दी हुई हैं वो भी कर सकते हो, अदरवाइज पॉइंट के हिसाब से 1 या 2 उदाहरण आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 8 है भाषा शैली। संत कवियों की भाषा जो थी वो स्वतंत्र थी और आडंबरों से रहित थी। उन्होंने सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। संत कवि कवि तो थे ही, कवि होने के साथ साथ उन्होंने समाज को सुधारने का भी कार्य किया, जिसके कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है। जिस कारण वे चारों ओर विचरण करते थे अर्थात चारों ओर घूमते थे। जैसे गुरु नानक देव जी तो मक्का और चीन तक भ्रमण करते हुए पहुंच गए थे। इसी कारण उनकी भाषा में भिन्न भिन्न प्रांतों एवं भिन्न भिन्न बोलियों का हमें समावेश देखने को मिलता है। कुछ विद्वान संतों की भाषा को संदुकड़ी भाषा भी कहते हैं। ये बहुत फेमस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि संतों की भाषा को क्या कहा जाता है? संदुकड़ी या फिर खिचड़ी भी बोला जाता है। अतः हम अपने क्वेश्चन का एंड करते हैं। संत कवियों ने काव्य शास्त्र या फिर छंद शास्त्र के नियमों की चिंता नहीं की। जब भी उन्होंने अपना लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा, तो उन्होंने काव्य शास्त्र के या फिर छंद शास्त्र के जो नियम थे उनको फॉलो करते हुए अपनी काव्य रचनाएं नहीं की। उन्होंने स्वतंत्र रूप से ही अपने काव्य की रचना की। भावावेश में, भावनाओं में आकर जो उन्हें अच्छा लगा, रुचिकर लगा, बिना काव्य रूढ़ियों की परवाह किए हुए उन्होंने कविता में व्यक्त कर दिया अर्थात कविता में लिख दिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा करवाया गया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।